हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू स्टडी चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से हम √2, √7, √87, √17 यानी अपूर्ण वर्ग संख्याओं का हम किस तरह से मान निकाल सकते हैं। जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका तो हम मान आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन जो परफेक्ट नहीं होते हैं उनका मान किस तरह से निकाला जाएगा आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही छोटी सी ट्रिक है। केवल 2 मिनट के अंदर आप √2 का मान, √7 का मान, √99 का मान, ऐसी कोई भी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है उसका मान निकाल पाएंगे, केवल और केवल 3 मिनट या 2 मिनट के अंदर। बस प्रैक्टिस कर लेंगे तो वह काम 50 सेकेंड में भी हो सकेगा। ठीक है, तो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही ट्रिक मिलती रहेगी। तो देखो, अगर हमें कोई संख्या दी हुई है अंडर रूट में, उसके लिए एक छोटा सा सूत्र है। ठीक है, मान लीजिए हमें कोई भी संख्या दी हुई है ए। ठीक है, कोई भी संख्या दी हुई है अंडर रूट में, तो इस ए को इस तरह से व्यक्त करना है कि x प्लस माइनस वाई, यानी ये जो हमें संख्या दी हुई है ए, अंडर रूट ए, इस ए को हमें इस तरह से लिखना है कि जो x है वो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, पूर्ण वर्ग हो और प्लस या माइनस में से एक साइन लेना है और उसमें से कोई वही संख्या घटानी है जिससे हमें ये प्राप्त हो जाए। जैसे हमने 2 ले रखा है तो 2 के लिए हम x का मान लेंगे 4 और 4 में से 2 घटा देंगे। 4 में से 2 घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त हो जाएगी। तो हमें इस a को ऐसी संख्याओं में व्यक्त करना है कि यहाँ पर आ जाए एक पूर्ण वर्ग संख्या और यहाँ पर कोई भी संख्या आ जाए और इनमें से एक चिन्ह ले लें ताकि हमें वापस से a प्राप्त हो जाए। ठीक है, इस तरह व्यक्त करने के बाद इसका फार्मूला है √x प्लस माइनस जो भी आपने चिन्ह लिया है y/2 √x। ये इसका एक छोटा सा फार्मूला है, इसके द्वारा आप कोई भी संख्या निकाल पाएंगे। जो हमने अंडर रूट में x प्लस वाई लिया है, इसमें x का अंडर रूट वापस लेना है और फिर y का मान यहाँ पे रखना है और नीचे 2 रखना है और अंडर रूट में x को इससे गुणा कर देना है। ठीक है, अभी उदाहरण लेंगे तो आपको और समझ में आएगा। पहले हमें ए को इस तरह से व्यक्त करना है कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो और उसमें से जोड़ने या घटाने पर कोई भी संख्या हमें वापस ये प्राप्त हो जाए। फिर इसको इस तरह से लिखना है, ये सूत्र याद रख लेना। अगर आप 4-5 बार ब्रेक ले लेके प्रैक्टिस करोगे ना, एक बार एक दिन में पहले दिन ये वीडियो देख ली, दूसरे दिन प्रैक्टिस कर ली, तीसरे दिन शाम को कर ली, चौथे दिन सुबह कर ली, इतनी प्रैक्टिस के बाद आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी है। ठीक है ना। तो देखो, √x प्लस माइनस कोई भी चिन्ह लेते हैं वो और y/2 2 इंटू √x। उदाहरण लेते हैं √2 का। देखो √2, अब √2 a का मान है 2। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं आप। तो √2 को हमें एक ऐसी संख्या में व्यक्त करना है जिससे हमारी पहली संख्या आ जाए पूर्ण वर्ग, कोई भी संख्या जो इसके निकट हो, जो इसके निकट हो, और दूसरी संख्या आ जाए कोई भी संख्या जो जोड़ने से हमें 2 प्राप्त हो जाए। ठीक है, मान लीजिए हमने ले ली 4। 2 के पास में सबसे पूर्ण वर्ग संख्या 4 ही है, 1 भी ले सकते हैं आप। ठीक है, वो भी बहुत ही सरल होगा। हमने ले ली 4। 4 में से अगर हम 2 घटा देते हैं, 4 में से अगर हम 2 घटा देते हैं तो यहाँ पे 2 बचेगा। बात वही आ गई ना। तो हमें यहाँ पर एक पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है और यहाँ पर कोई भी चिन्ह ले लीजिए और यहाँ पर जो अंक लिखें और इस चिन्ह जो लिखें, इस दोनों के परिणाम यह होना चाहिए कि हमें संख्या वापस यही प्राप्त हो जाए। ठीक है ना। तो √4 - 2 लिख दिया। अब फॉर्मूला कहता है कि जो पूर्ण वर्ग है उसको बाहर लिख लो इस तरह से, और चिन्ह हमारा है माइनस माइनस, y का मान है 2, 2/2 इंटू √4। ठीक है, √4 का मान है 2, 2 से 2 कट गया, 1/√4 का मान है 2, 2 को 2 से किया 4, 4 - 1 3/2। लेस लिए, ठीक है ना, लेस लेके कर सकते हैं। 3/2 का मान होता है 2.5। अब √2 का मान जो है वो समथिंग आता है 1.41 के और हमारा आ रहा है 1.5, यानी हमारा एकदम सही है। ठीक है ना। आप जब मोबाइल से निकालोगे ना कैलकुलेटर से, तब निकाल के देखना। इसी तरह हम करते हैं √7 का। देखो, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। √7, अब हमें √7 को एक ऐसी संख्या के रूप में लिखना है जिससे एक संख्या पूर्ण वर्ग हो और उसमें से दूसरी संख्या ऐसी घटानी या जोड़नी है जिससे कि हमें वापस 7 प्राप्त हो जाए। तो 7 के पास 4 है, पूर्ण वर्ग संख्या है,
अच्छा 7 के पास 9 भी है, वो भी एक पूर्ण संख्या है, तो हम 9 ले लेते हैं। 9 में से कितने घटाएं, 2 घटा देते हैं, ठीक है। तो 9 में से 2 घटाए तो हमें 7 प्राप्त हो गया। अब जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसको इस तरह से लिख लो, चिन्ह लगा दो, 2/2 अंडर रूट 9। ये y का मान है, जो यहाँ पे अंक लिया है उसको यहाँ पे लिखना है, बट्टे में 2, ये कट गया, अंडर रूट 3 का 9 का मान 3 और ये 1/3, इसका भी मान यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। 3 3 9, 9 माइनस 1 8, इसका मान आ गया 3 दूनी 6 और बच गए 2, 2 में भाग गया 6 6 6, इस तरह से चलता रहेगा। ये अंडर रूट 7 का मान आ गया। मोबाइल से निकाल कर देख लेना, एकदम ऐसा का ऐसा आएगा, सेम एकदम से। इसी ट्रिक लाया हूँ आपके लिए। अच्छा और उदाहरण करते हैं। हमें निकालना है 17 का, तो 17 को हम 17 के पास पूर्ण वर्ग वाली संख्या कौन सी है? अच्छा 17 के पास पूर्ण वर्ग वाली संख्या मुझे दिख रही है 16, तो 16 प्लस 1, 16 प्लस 1 का मान क्या होता है? 17, तो अंडर रूट 17। पूर्ण वर्ग वाली संख्या को इस तरह से बाहर लिख लो, प्लस का चिन्ह लगा दो, यहाँ पे चिन्ह कौन सा है? फिर y का मान यानी 1/2 अंडर रूट 16। जो भी अंडर रूट में यहाँ पे मान लिया उसको वापस यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो अंडर रूट 16 इसका मान होता है 4, 1/2 अंडर रूट 16 का मान 4, 4 ये प्लस है, सॉरी प्लस 2 चौक 8, 8 चौक 32, 32 प्लस 1 33/8, 8 चौक 32, 1 बच गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजो 40, ये इसका मान आ जाएगा 4.125। इस तरह से आप मेरी तरह फास्ट कैलकुलेशन करके किसी भी अंडर रूट का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा और संख्या निकालें क्या, क्योंकि प्रैक्टिस जो है ना वो एक आदमी को बहुत ज़्यादा परफेक्ट बना देती। करना कुछ नहीं है, एक उदाहरण और लेते हैं। मान लिया हमने उदाहरण लिया 86, 86 अपूर्ण वर्ग संख्या है। अब इस संख्या को इस तरह से लिखना है कि किसी वर्ग, इसमें कोई किसी संख्या वर्ग आ जाए। जैसे 9 का वर्ग क्या होता है? 81, तो 81 प्लस 5 यानी 86 हो रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, गणित कहता है। अब इसको अंडर रूट 81 ऐसा का ऐसा लिख लो और प्लस y का मान यहाँ पे लिख दो और 2 से गुणा कर दो अंडर रूट 81 को, जो संख्या यहाँ पे लिखी है उसको यहाँ पे गुणा कर दो, ठीक है। अब अंडर रूट 81 का मान क्या होता है? 9 प्लस 5/2, इसका मान 9, तो 2 निमे 18, ठीक है। 9 प्लस, अब 5 में 18 का भाग दे दो तो भाग जाएगा 18 दूनी 36, बचेगा 14, 14 में भाग जाएगा नहीं, फिर ये लगा देंगे तो 18 7 126.27, इसका मान आ जाएगा 9.27, ठीक है। तो 86 का भी हमने मान निकाल लिया है। तो ये इस तरह से आप पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं अपूर्ण वर्ग संख्याओं का मान निकाल सकते हैं। करना कुछ नहीं है, अंडर रूट 2 है तो 2 को हम ऐसी संख्या में लिखना है जिसमें से एक पूर्ण वर्ग संख्या जाए, जैसे 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का मतलब यही है। फिर इस जो पूर्ण वर्ग है उसको बाहर ले आना है, माइनस 1 जो यहाँ पे y का मान है वो रखना है, जो दूसरा अंक है वो उसको यहाँ पे रखना है, और बट्टे में 2 अंडर रूट जो यहाँ पे रखा है उसको गुणा करना है, ठीक है। अच्छा एक उदाहरण और करा देता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस से आदमी परफेक्ट होता है, ठीक है ना। जितने ज़्यादा उदाहरण होंगे उतना ज़्यादा आप समझेंगे। मान लो हमें निकालना है 99 का, ठीक है। देखो 99 को हम क्या लिख सकते हैं? 99 के पास पूर्ण वर्ग संख्या 100 आ रही है, तो 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसको बाहर लिख लो, इस तरह से चिन्ह लगा दो, y का मान लिख के 2 से गुणा कर दो, जो भी हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। अंडर रूट 100 का मान होता है 10 माइनस 1/, इसका मान 10 रखेंगे तो 10 दूनी 20, 20 को इससे किया 10 से 2 200, 200 में से 1 गया 99, 100 बट्टे में 20, अब भाग जाएगा 9.95, इसका मान आ जाएगा 9.95, इसका मान आ जाएगा। मैंने क्या किया, पहले 2 का इसमें भाग दे दिया, फिर 1 पॉइंट इधर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप 99 का निकाल लिया। और भी किसी भी पूर्ण अपूर्ण वर्ग का आप मान इस तरह से निकाल सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक फार्मूला याद करना है, अंडर रूट x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू, ये जो x है ये पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, ठीक है, ताकि यहाँ इसका मान यहाँ पे पूरा आ जाए, ठीक है, यहाँ पर भी पूरा आ जाए।
और यहाँ पर आपको y का मान रखना है। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है। ये पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। ये आपके भलाई कुछ ही ऊपर ऐसा मान रखना जिसे जोड़ने या घटाने पर हमें ये मान प्राप्त हो जाए। ठीक है ना। तो जैसे हमने ये किए, अब मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ। 4-5 संख्याओं के मान बता देता हूँ जो आपको निकालनी। आपको निकालना है √37 का मान। ठीक है, आपको निकालना है √44 का मान। ठीक है, आपको निकालना है √163 का मान। इन तीनों के मान आपको निकाल करके कमेंट करनी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। और धन्यवाद दोस्तों, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं।